एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो अपनी जिंदगी बड़ी मशक्कत से गुजारता था। उसका चेहरा हमेशा सख्त और गुस्से से भरा रहता था, जैसे दुनिया से नाराज हो। उसकी पहली बीवी मर गई थी और दूसरी शादी कर ली थी, मगर दूसरी बीवी का पहले से एक बेटा था जो शादी के बाद उसके साथ ही आया था। ऐसे उस आदमी को दूसरी बीवी के साथ एक सौतेला बेटा भी मिल गया जो उसे एक आंख ना पाता था। कुछ अरसे बाद दूसरी बीवी भी मर गई। अब घर में बस 2 सौतेले बाप बेटा रह गए थे। सौतेला बाप हमेशा उस लड़के से सख्ती करता और मामूली सी बात पर भी डांट देता। उस लड़के का दिल अक्सर उदास रहता और वो चुपचाप अपने काम में लगा रहता। उसने कभी प्यार या शफकत का एहसास नहीं देखा था। बाप के लिए उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकर या मजदूर से ज्यादा नहीं थी। गांव के करीब एक पुरानी इमारत थी जिसके पास लोग जाने से डरते थे। लोग कहते थे वहां से अजीब सी आवाजें आती है। सौतेला बेटा अक्सर खेतों से वापस आते हुए उस इमारत की दीवार के साथ थक कर बैठ जाता। एक शाम उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जख्मी हालत में गिरा हुआ है। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी रोशनी झलक रही थी। उसके कपड़ों से खून बह रहा था। लड़के ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मैं एक जादूगर हूँ, सारी जिंदगी जादू में ही गुजारी, अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए अपना इलाका छोड़कर यहाँ आ गया हूँ ताकि न कोई मुझे पहचान सके और न ही मुझसे कोई जादू करवाए। लड़का पहले तो डरा, मगर फिर उसके दिल में इंसानियत जागी। उसने बूढ़े को उठाकर पानी पिलाया। जादूगर की सांस बहाल होने लगी। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था और चल भी नहीं सकता था। सौतेले बेटे ने उसे अपने हाथों पर उठाया और गांव के कोने में अपनी झोंपड़ी तक ले गया। वहां उसने पट्टियां बनाई और जख्मों पर बांध दे। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटे, तुमने आज मेरी जान बचाई है। नौजवान मुस्कुराया और कहा कि ये तो सिर्फ इंसानी फर्ज है, लेकिन अंदर से उसे एक अजीब सा सुकून मिला जो पहले कभी ना मिला था। जादूगर को लगा कि उस लड़के के दिल में एक नेक रूह है। उसने वादा किया कि वो इस एहसान का बदला जरूर देगा। दूसरी तरफ लड़के का बाप झंझनाता रहा कि पता नहीं किसको उठा कर ले आए हो और ये यहाँ कब तक रहेगा। लड़के के बाप के बुरे रवैये की वजह से जादूगर ने ज्यादा दिन रुकना मुनासिब ना समझा। 2 दिन गुजरने के बाद जैसे ही बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होने लगा, उसने इजाजत ली और चल पड़ा। लड़के ने उस बूढ़े आदमी को रोका भी कि कुछ दिन और रुक जाए, जब बिल्कुल ठीक हो गए तब चले जाना, लेकिन बूढ़ा ना माना और चला गया। कुछ दिन बाद वो बूढ़ा जादूगर वापस आया। उसके हाथ में सफेद तीतर था। उसने कहा कि ये तीतर बहुत खास है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्योंकि तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। इस तीतर की खास बात यह है कि जो इसे खाएगा वो परिंदों और जानवरों की बातें समझने लगेगा। लड़का एकदम हैरान हुआ और खामोशी से उसे देखने लगा, जैसे यकीन ना आ रहा हो। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। बूढ़े जादूगर ने कहा, लेकिन याद रखना, इस गोश्त को सिर्फ खुद पकाना और खुद ही खाना, वरना इसका असर दूसरों को लग जाएगा। अन्नाव नहीं पता था कि बाप सारी बातें सुन चुका था। उसने बूढ़े को देखा और शक की नजर से घूरा। उसने फौरन सोचा कि अगर ये सच है तो सबसे ज्यादा फायदा वो खुद उठा सकता है। जब वो बूढ़ा जादूगर चला गया तो सौतेले बाप ने लड़के से सख्ती से कहा, इसे पकाओ, मगर खाने की कोशिश भी की तो जान से मार डालूंगा, इसे सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ। बेटा चुपचाप बावर्ची खाने में गया और गोश्त पकाने लगा। जैसे ही गोश्त का पकने लगा, खुशबू से सारा घर महक गया। उसके पेट में भूख जागी और दिल को काबू ना कर सका। उसने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। अचानक उसे आवाजों की गूंज सुनाई दी। बाहर एक बिल्ली कूद कर आई और कहने लगी, क्या खुशबू है, काश मैं भी चख पाती। बेटा हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि ये सब सच है। वो घबरा गया, मगर फौरन अपनी गलती छुपाने के लिए जल्दी जल्दी गोश्त तैयार किया। सौतेला बाप आया और बड़े शौक से सारा गोश्त खा गया। उसने सोचा कि अब तो उसको कुदरती सलाहियत मिल जाएगी जिससे वो फायदा उठाएगा। दूसरी तरफ बेटा चुप था, मगर अंदर ही अंदर अजीब खुशी महसूस कर रहा था इस अनोखी सलाहियत को हासिल करके। अगले दिन दोनों बाप बेटा खेतों में गए। वहां बाप बेटा हल चला रहे थे। बाप ने अचानक सुना कि एक बैल दूसरे बैल को कह रहा था, आज मौसम बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं, फिर आराम करेंगे।
ये बात सुनकर बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाप उसे देख रहा था और इससे लगा कि शायद बेटे ने भी बैलों की बात सुन ली है। उसने बेटे से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? बेटा घबरा गया और बोला, कुछ नहीं, वैसे ही, बस कुछ पुराना याद आ गया था। मगर बाप को शक हो गया कि इसने भी गोश्त खाया है और बैलों की बात भी सुनी है। रात के वक्त बेटा बाप के पास बैठकर लालटेन में रोशनी कर रहा था। इतने में वहां खिड़की में दो परिंदे आए जिनकी चूंच में चमकती चीजें थी। एक ने कहा, ये देख, ये हीरे जवाहरात पुराने खजाने के खेर से उठाए हैं। दूसरा बोला, काश हम इंसान होते तो इसे बेचकर बड़ी दौलत बनाते और अमीर हो जाते। परिंदे की बात सुनकर बाप की आंखों में चमक आई। बेटा भी हैरान परेशान सा नजर आया, जैसे वो भी कुछ सोच रहा हो। बाप ने बेटे को इस हालत में देखा तो अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसने बेटे को घूरा और चीख कर कहा, तुमने जरूर वो गोश्त खा लिया था जो वो जादूगर देकर गया था, वरना तुम परिंदों की बात कैसे समझ सकते हो? बेटा रोते हुए गिर गया और कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बाप के चेहरे पर सख्ती और गुस्सा बढ़ गया, मगर उसने एक नया मंसूबा सोचा। इसने वो कीमती हीरे और पत्थर उठाए और कहा, अगर तुझे माफी चाहिए तो तुझे वो खजाना लाना होगा जिसका अभी ये परिंदे जिक्र कर रहे थे। अगर वो खजाना मिल गया तो ठीक है, वरना इस घर में वापस ना आना। बेटा ये बात सुनकर परेशान हो गया। बाप के दिल में तो कोई प्यार ना था, लेकिन बेटे के दिल में जरूर था। अगली सुबह बाप ने बेटे को बुलाया। उसने कहा, तुझे दूर सहराओं और पहाड़ों में जाना होगा, जहां पुराने खजाने छुपे हैं। वहां से सबसे कीमती जवाहरात ला कर दे। बेटे का दिल कांप गया। उसने सोचा कि ये सफर इसके लिए मौत भी बन सकता है, मगर बचपन से उसने हमेशा सख्ती झेली थी, इसलिए उसने मुंह बंद रखा। बाप ने उसे कुछ सिक्के दिए और कहा, बस जा, और खाली हाथ वापस आया तो जिंदा ना बचेगा। बेटे के दिल में पहली बार अपनी किस्मत बदलने का जज्बा पैदा हुआ। उसने सोचा कि शायद यही इसका असल इम्तिहान है। शाम के वक्त नौजवान अपने घोड़े पर निकल पड़ा। उसका बाप दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखों में सिर्फ दौलत की चमक थी। बेटा पीछे मुड़कर देखता रहा, मगर बाप के चेहरे पर ना मोहब्बत थी ना दुआ, सिर्फ लालच और हवस के साए थे। बेटे ने दिल में कहा कि अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मैं साबित करूंगा कि इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। वो सफर पर रवाना हो गया। उसके दिल में अजीब सा खौफ भी था और हौसला भी। दिन भर धूप में झुलसता रहा और रात ठंडी हवाओं में गुजरती रही। उसके पास थोड़े से सिक्के थे जो जल्दी खत्म हो गए। भूख और प्यास ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया। उसने कई बार सोचा कि वापस चला जाए, मगर बाप की धमकी याद आती रही। दिल ही दिल में उसने अल्लाह से दुआ की कि वो उसका सहारा बने। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, मगर वो चलता रहा। एक रात उसे दूर पहाड़ की चोटी पर रोशनी दिखाई दी। वो उसी रोशनी की समत बढ़ने लगा। रास्ते में अचानक उसने देखा कि घास के मैदान में आग भड़क उठी है। करीब जाकर देखा तो ये आग एक बड़े चूंटी के बिल तक जा पहुंची थी। हजारों चूंटियां अपने अंडे और बच्चे बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। वो फौरन घोड़े से उतरा और मिट्टी डालकर आग बुझाने लगा। कुछ देर की कोशिश के बाद आग बुझ गई। चींटियों की मलिका बाहर आई और उसके कदमों के पास रुक गई। उसने कहा, ए इंसान, तेरा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। चींटियों की मलिका ने वादा किया कि वक्त आने पर वो उसकी मदद करेगी। वो नौजवान मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। चंद दिन बाद वो समंदर के किनारे पहुंचा। वहां 3 मछेरे बैठे थे जो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगे। उन्होंने पूछा, ए अजनबी, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया कि वो खजाना तलाश कर रहा है। मछेरों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि हम तुझे वहां ले चलते हैं। उन्होंने उसे किश्ती पर बिठा लिया। लड़का खुश था कि उसकी मुश्किल आसान हो गई है, मगर जैसे ही किश्ती समंदर के बीच पहुंची, वो तीनों इस पर टूट पड़े। उन्होंने उसके पास की सारी चीजें छीन ले, फिर उसे समंदर में धक्का दे दिया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे सुनिए। लड़का पानी में डूबने लगा और मरने के करीब था। अचानक समंदर की सतह पर एक बड़ा लकड़ी का तख्ता तैरता हुआ नजर आया। उसने पूरी ताकत लगाकर उस तख्ते को पकड़ लिया। लहरों ने उसे कई घंटों तक इधर उधर घुमाया। आखिरकार वो किनारे पर पहुंच गया। उसका जिस्म हलकान हो गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। उसके कपड़े भीग चुके थे और जेब बिल्कुल खाली थी। वो रेत पर बैठकर सोचने लगा कि अब कहाँ जाए।
इसी दौरान उसने आसमान पर कुछ बड़े बाजों को लड़ते हुए देखा। एक बाज जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो भागता हुआ जख्मी बाज के करीब गया। बाज ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मेरी जान बचाना चाहते हो तो सामने उस पहाड़ी पर जाकर सब्ज और लाल रंग के पतले और लंबे से पत्ते ले आ। लड़का फौरन दौड़ा और सब्ज और लाल पत्ते तोड़ कर ले आ। उनका रस उसके जख्मों पे लगाया। कुछ ही देर में बाज का जख्म भर गया और वो दोबारा ताकतवर हो गया। आज ने हैरत से उसे देखा और कहा, ए इंसान, तेरा दिल नेक है, इसलिए रब ने तुझे मेरी मदद के लिए भेजा। फिर उसने पूछा कि तुम इस वीराने में क्या तलाश कर रहे हो। लड़के ने सारी दास्तान सुनाई। बाज ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा, खजाना समंदर के उस पार नहीं बल्कि चांदी के पहाड़ में छुपा है। इसने मजीद कहा, लेकिन मोहतात रहना, वहां खौफनाक कीड़े मकोड़े बसते हैं। आज ने कहा कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे ऊपर ऊपर परवाज करता रहूंगा ताकि तुझे महफूज रास्ता दिखा सकूं। लड़के ने उसका शुक्रिया अदा किया और बाकी बचे हुए लाल और हरे पत्ते भी अपने साथ बांध लिए। वो पहाड़ की समत रवाना हुआ। दिन भर का सफर और रात की सख्ती बर्दाश्त करता रहा। कई बार उसे ऐसा लगा कि वो गिर जाएगा, मगर उसके कदम रुके नहीं। आज ऊपर से परवाज करते हुए रास्ता दिखाता रहा। जंगल के अंदर जहरीले सांप और बड़े बिच्छू रास्ता रोकते रहे, मगर बाज की आवाज उसे खतरे से बचाती रही। आखिरकार वो चांदी के पहाड़ के दामन तक पहुंच गया। सामने उसे एक शाही महल नजर आया। बाज ने कहा कि तुम्हें खजाना वहीं से मिलेगा। ये कहकर वो वापस आ गया। पहाड़ की चोटी पर एक शानदार सल्तनत थी। वो हिम्मत करके अंदर गया और बादशाह के सामने बहुत अदब और एहतराम से कहा, जहां पना, मैं खजाने की तलाश में आया हूँ। बादशाह ने उसे हैरत से देखा, फिर सख्त लहजे में कहा, जो खजाना चाहता है उसे पहले एक आजमाइश देनी होगी। लड़के का दिल ये सोच कर काम किया कि अभी और आजमाइशें बाकी है। उसने कहा कि हुजूर, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बादशाह ने कहा, तुझे 3 दिन के अंदर अंदर जमुर्द के पत्थर ढूंढने हैं, फिर उन्हें सुराख करके एक हार बनाना है। लड़के ने सोचा ये कैसे मुमकिन है, फिर भी वो पत्थरों की तलाश में निकल पड़ा। जंगल जहरीले सांपों और बड़े कीड़ों से भरा हुआ था। उसके कदम लरजने लगे और उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में मदद की दुआ की। शाम ढले जब वो थका हुआ बैठा तो अचानक एक बारीक आवाज ने उसे पुकारा। उसने देखा कि चींटियों की मलिका अपने लश्कर के साथ आ गई। उसने कहा, हम तेरा एहसान नहीं भूले, तुम आराम करो, बाकी हम पर छोड़ दे। चींटियां हर समत दौड़ पड़ी और जहां कहीं जमुर्द का पत्थर मिला वो उसे उठा लाई। उनकी कारीगर चींटियां बारीक महारत से उन पत्थरों को सुराख करने लगे। 2 दिन तक वो बगैर रुके काम करती रही। तीसरे दिन सुबह को जब लड़का वापस आया तो उसके सामने एक निहायत हुसैन हार रखा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने चींटियों की मलिका का शुक्रिया अदा किया। वो हार लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने देखा तो दम बखुद रह गया। उसने कहा कि ये काम आज तक कोई इंसान ना कर सका था। उसी रात महल में एक बड़ी दावत रखी गई। उमरा, वज़रा और सरदार सब जमा हुए। जब सब बैठ गए तो कमरा रोशनी से भर गया। बादशाह ने खजाने का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। अंदर से ऐसे हीरे जवाहरात निकले जो सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे। लड़का पहली बार इतनी दौलत देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह खजाना उसके सौतेले बाप के लिए है, मगर दिल के किसी कोने में यह ख्वाहिश भी जागी कि काश ये सब इसका अपना होता, लेकिन फिर इस ख्याल को झटक दिया। दरबार वालों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। बादशाह ने कहा कि अब यह खजाना ले जा सकता है। लड़के ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब वो खजाना लेकर वापस अपने गांव की तरफ रवाना हुआ तो उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। रास्ते में बाज उसके साथ ही रहा ताकि उसे हिफाजत से घर छोड़ कर आ सके। बाज ने उससे कहा, याद रख, असल वारिस वही होता है जिसके दिल में नेक नीति हो। लड़के ने ये बात गौर से सुनी मगर कुछ जवाब ना दिया। कई दिन का सफर तय करने के बाद वो गांव के करीब पहुंचा। सौतेला बाप दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखों में सिर्फ लालच की चमक थी। उसने खजाना देखते ही कहकहा लगाया। उसने कहा, आखिरकार मेरा ख्वाब पूरा हो गया। उसने बेटे को परे धकेल दिया और खजाना उठाने लगा। बेटा दूर जाकर गिरा और उसके सर से खून बहने लगा। बाप ने देखा लेकिन इग्नोर करके अपने खजाने में लगा रहा कि अब वो अकेला इस खजाने का मालिक है। मगर अचानक वही बाज आया और उसने वही सब्ज और लाल जड़ी बोटियां निकालकर नौजवान के जख्म पर लगाई और नौजवान थोड़ी ही देर में बिल्कुल ठीक हो गया, बल्कि पहले से ज्यादा खूबसूरत
और जवान दिखाई देने लगा। ये देखकर सौतेले बाप ने सोचा कि उन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से वो भी जवान और खूबसूरत हो जाएगा। इसीलिए उसने कहा कि वो जड़ी बूटियां मुझे दे दो। बेटे ने कहा कि अब्बा जी वो बस इतनी ही थी और अब सारी इस्तेमाल हो चुकी है। बाप ने यकीन न किया और खुद को जख्मी कर लिया ताकि बेटा उन जड़ी बूटियों से उसका इलाज करे और वो ठीक होकर जवान और खूबसूरत हो जाए। जड़ी बूटियां वाकई खत्म हो चुकी थी और ज्यादा खून निकलने की वजह से बाप बच ना सका और लालच के हाथों मारा गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।